ठेना रखेंगे तो हाँ तो मकनमा देखबो नहीं किया जे कब बना, उनका दादवे बनाया मर गया और लंड फंड करके इस घर को, ये घर नहीं एक दुकान है। अब आइए इस दुकान के अंदर हम देखते हैं कि क्या कैसे है। आइए थोड़ा इधर आइए, आगे देखिए, ये एक दुकान है और ये दुकान इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए पहले इस दुकान की कलाकृति को देखिए। ये दुकान है और इधर देखिए, इधर टूटा हुआ है और फिर इधर देखिए, इधर अल्वेस्टर का, उधर एक खिड़की अभी जो हाल ही में लगता है कि लगाया गया है। इधर देखिए ये टूटा हुआ है। हालांकि मैं इसे दुकान इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पिछले 11 जनवरी को एक पुलिस मुकदमा दर्ज हुआ है कि 11 तारीख के रात को इस दुकान में लूटपाट हुआ है। इस दुकान से सारे सामान, चौखट वगैरह सारा कुछ लूट के ले गया है और ये मुकदमा पवन झुनझुन वाले यहाँ के नारायण महतो, वीरेंद्र महतो के ऊपर मुकदमा दर्ज किए हैं। अब आइए हम यहाँ से जानने का प्रयास करेंगे कि ये मुकदमा क्या है और इस मामले को लेकर क्या है। क्या नाम हुआ आपका भैया? सुरेंद्र कुमार यादव। आप पर एफआईआर दर्ज है? हाँ। तो ये दुकान था? नहीं, जब से हम जानते हैं, जब से मेरा होश संभला है, हम यहाँ पे दुकान कभी देखे ही नहीं। नहीं तो कुछ आपके ऊपर मुकदमा दर्ज है कि आपने इस दुकान में लूटपाट किया है? इसमें जब कुछ है ही नहीं है। एगो हम गए यहाँ, जितना हमारे गांव का है, जितना हमारी जोड़ी पारी का है, किसी से आप पूछ सकते हैं कि इसमें अगर कोई दुकान देखा होगा तो। अब ये दुकान है या नहीं है ये आप लोग खुद सोच सकते हैं। खैर आप दुकान को देख ही लिए। ये कुछ यहाँ की महिलाएं, इनसे बात करते हैं कि तोर घर कहाँ होला चाची? हमारे लड़कवा का अच्छा तगड़म दुकान है की? जैना से जब तक से ई घर हम एक दुआर लगले से तब तक हम ना देखले टूटले फटले घर देखले। तो तोर बेटा पर केस दर्ज हो? ता की करिए, केस है तो झूठो मुठो को कर देते ता की करिए से बोला। माने पुलिस झूठे केस लिख ले हो? हाँ झूठो लिख ले। झूठो? हाँ झूठो। तो तोर नाम की होगा चाची? नाम की है? अच्छा तगड़म दुकान तो दखले ले कहियो ना ना दुकान दखले? तो पुलिस के कागज में लिखल है कि एकदम दुकान हले आइए ना लमनी कहिए जैना से आले तो दाखले ना, तो झूठे लिख दल के पुलिस? झूठे लिख लिया। यहाँ आइए ना जैना से आले तो ना कुछ ना रख आर लिखल है कि बहुत बड़ा बाहुबली तोर बेटा को बहुत बड़ा दे के ओकर सोना के चैन, हाथी, अंगूठी सब छीन लल को। हमने को भी भरम ना लगलिए बाबू कोई ने। अब जे तो की कहो कर पर दुकान हले की ना? ना तो कैसे? योन दुकान सदा कोठा हमारी ठकाले झुरी काठी ना रखेंगे तो हम। हाँ तो दुकान नहीं है तो बुझेबो ना करे तइयो दुकान है। सदा कोठा हमारी ठकाले, कोठा हमारी दुकान। आयुर्वेद अपनाओ, जीवन बचाओ। माले के नेता राजेश यादव जी यहाँ इस मीटिंग में थे और इन्होंने भी यहाँ के लोगों को इकट्ठा किया है और इस परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आइए हम इनसे बात करते हैं। कहिए सर, इसमें दुकान था, इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज है, इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें कोई भी धरती का आदमी आकर के देख ले, ये जो कथित दुकान है इसको देख ले, ये सारी बात समझ में आएगी। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि अगर किसी ने कोई थाना में लिख के दिया भी तो पुलिस को उसमें आकर के स्थल में जांच करना, अगल बगल के लोगों से जानकारी लेना चाहिए था, जो नहीं हुआ। और नहीं होने के बाद चूंकि इंटेंशन बुरा था तो 4 लोगों पर तरह तरह के धारा लगा करके केस कर दिया गया है। हम लोग आज बैठक करके इस फर्जी केस का विरोध कर रहे हैं और हम जिले के एसपी साहब से, एसडीपीओ साहब से हम मांग कर रहे हैं कि इस फर्जी केस का संज्ञान लें और इसका उचित जांच पड़ताल करके निर्दोष लोगों को बरी करें और जो दोषीदार लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो ताकि ऐसा दोबारा को करने का काम ना करें। तो जब फर्जी केस है तो इसके ऊपर एफआईआर कैसे हो चुका है? भाई फर्जी केस है तो आप कुछ भी बना करके दे देंगे। आपका पुलिस के कुछ लोगों से साठगांठ है, पुलिस उस पर तुरंत मामला दर्ज कर देगी, हो गया केस। केस करने के लिए और क्या है? असल तो मामला छानबीन का है, जांच पड़ताल का है। हम लिख देंगे कि आपने हमको लूट लिया, पुलिस आकर के जहाँ लूट हुआ है वहाँ छानबीन करेगी कि नहीं करेगी? ये दुकान है क्या? पुलिस को देखने से क्या समझ में आएगा? ये दुकान है, बताइए। तो आप प्रशासन से ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे? हम तो कहें तो भाई कि इसमें सीनियर अफसर संज्ञान लें और इस मामले पर जो है वो निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो, निर्दोष इससे बरी हो। और सरकार से क्या कहेंगे आप? सरकार से हम क्या कहेंगे? सरकार के अधीन पुलिस प्रशासन है, सरकार को भी इस तरह से अगर कुछ हो रहा है तो उसको अपने अधिकारियों को निर्देशित करना चाहिए कि वो जनता के हक में काम करे, जनता को परेशान करने के लिए काम ना करे। पूरन महतो कौन हुए? आप ही हैं? आप ही के ऊपर एफआईआर है? तो आपके ऊपर एफआईआर, इस पर क्या कहेंगे आप? हम कहते हैं हम निर्दोष हैं सर। आप निर्दोष हैं? तो इसमें लिखा गया है कि आप उसका चेन छीन लिए हैं, अंगूठी छीन लिए हैं, इसमें केमाड़ लगल था, वो सब कुछ चुरा लिए हैं। नहीं सर, कुछ नहीं। हम 40 साल से इसमें कुछ नहीं जानते हैं, 40 वर्ष से। तो आखिर आपके ऊपर क्यों झूठा मुकदमा क्यों चला गया, किसको जानते हैं आप? हाँ, पवन कुमार झुनझुन है, परम कुमार झुनझुन है। किसी तरह का कोई रिश्ता है आपके साथ उनका? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ का एक मैं समय जमीन का जिम्मेदार था, सब जमीन अपना बिक्री कर लिया। अच्छा, यहाँ का वो जमींदार थे? हाँ, उसको जमीन को हम बटैया करते थे, हमारा बाबूजी करता था।
वो सब खत्म कर लिया बेच के। ये हमारा जमीन को जबरदस्ती दावा कर रहा है। आपकी जमीन पर वो हम्म। जबरदस्ती दावा हाँ, कर रहा उसमें है। हम हिस्सेदार हैं सर। हम 5 जना हिस्सेदार हैं। प्लॉट तो आए, प्लॉट मार दिया है। 19 प्लॉट हमको हिस्सा ढिलो महतो का वंशज में दिया है। पवन झुनझुनवाला का आप ही मतलब बटैया करते थे। हाँ उन्हीं से अपना जीवन हाँ यापन करते हाँ, 19 प्लॉट जमीन 10 एकड़ 81 डिसमिल हमको दिया है। उतना ही में हम पूरे परिवार 25-30 व्यक्ति होते हैं, सिंह गुजर जाता है। अभी मसला आयुर्वेद अपनाओ, जीवन बचाओ। थे। एफआईआर दर्ज किया गया है। अब ये इन्होंने बताया कि फर्जी मुकदमा, आप लोग खुद सोच सकते हैं कि ये फर्जी मुकदमा है या फिर क्या है। और आप क्या कहेंगे इस पर? हम लोग तो यहाँ रहने वाले सर, कभी देखबे नहीं किए हैं। हाँ। आप ग्रामीण हैं? हाँ, हम लोग यहाँ ग्रामीण हैं। आपका क्या उम्र हो रहा होगा? है आखिर 70-78 है। 78 साल में कहियो दुकान देखे हैं? देखे हैं, ये नहीं थे। देखबे नहीं किए? नहीं, आदमी पहचान में अगर आज दीजिएगा ये आदमी था, हम लोग देखबे नहीं किए थे। अच्छा, पवन झुनझुनवाला तक काहे केस किया होगा इस पर? वो केस किया, ये लोग जानता था ना सर, हम लोग कैसे जानेंगे। लेकिन ये मुकदमा झूठा है, फर्जी। एकदम महा झूठा, ये झूठा, ऐसा नहीं देखे हम लोग। जो इसको केसवा किया वो मुकदमा देखबो नहीं किया, जो कब बना उनका दादवे बनाया, मार दिया और लंड फंड करके या जमीन का दाम हो गया, उठाता खड़ा करता, इसका उसका किसी का जमीन रखा हुआ गरीब को, ये 5.25 आना का उस खाते में है, वो 11 आना का है। इतना पालन पोषण करता है, तो अभी उनको पैसा बेच के माफिया लोग आ जाता है। हम लोग का लूट काट के दर्ज करके दबाव देके झूठा मुकदमा करने की साजिश बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद। सामाजिक न्याय सम्मेलन में 14 जनवरी को बेंगाबाद चलो। सामाजिक न्याय सम्मेलन में 24 जनवरी को बेंगाबाद चलो। हक अधिकार के लिए लड़ाई तेज करो। पुलिस की धांधली नहीं चलेगी। मनमाना केस नहीं चलेगा। फर्जी केस का जांच करना होगा। फर्जी केस करने वाले होश में आओ। ग्रामीणों को फर्जी केस करके डराना धमकाना बंद करो। फर्जी केस मुकदमे के खिलाफ तमाम जनता एक हो। जिंदाबाद। आयुर्वेद अपनाओ, जीवन बचाओ।